दीवार का निर्माण हो चुका था और मैंने उसमें फाटक भी लगवा दिए थे। द्वारपालों, गायकों और लेवियों की भी नियुक्ति कर दी गई थी। अब मैंने यरूशलेम का सारा कार्यभार अपने भाई हनानी और किले के अध्यक्ष हनन्याह को सौंप दिया, क्योंकि हनन्याह दूसरों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय और ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला था। मैंने उनको यह आज्ञा दी कि यरूशलेम के फाटक तब खोले जाएं जब सूर्य तेजी से चमकने लगे और पहरेदारों की उपस्थिति में ही उन्हें बंद किया जाए और उनकी अर्गलाएँ लगाई जाएं। पहरेदारों की नियुक्ति यरूशलेम के निवासियों में की जाए और प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के सामने पहरा दे। नगर बड़ा विस्तृत था, परंतु उसमें निवास करने वाले लोगों की संख्या कम थी और वे अभी तक घर नहीं बना पाए थे। तब ईश्वर ने मेरे मन में यह विचार उत्पन्न किया कि वंशावली लिखवाने के लिए मैं कुलीनों, पदाधिकारियों और लोगों को एकत्रित करूं। मुझे उन लोगों की भी वंशावली मिल गई जो पहले आए थे। उसमें यह लिखा था, यूदा के जिन लोगों को बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने बंदी बनाकर निर्वासित किया और जो यरूशलेम और यूदा में अपने अपने नगर वापस लौट आए थे, वे ये हैं। वे जरुब्बाबेल, यशुआ, नहम्याह, अजर्या, रअम्याह, नहमानी, मुर्दकै, बिलशान, मिस्पेरेत, बिगवै, नहूम और बाना के साथ आए थे। इजराइलियों के पुरुषों की संख्या इस प्रकार थी: परओश के 2172 वंशज, शफट्याह के 372 वंशज, आरह के 652 वंशज, पहत मोआब अर्थात यशुआ और योआब के 2818 वंशज, एलाम के 1254 वंशज, जत्तू के 845 वंशज, जक्कै के 760 वंशज, बिन्नुई के 648 वंशज, बेबै के 628 वंशज, अजगाद के 2322 वंशज, अदोनीकाम के 668 वंशज, बिगवै के 2068 वंशज, आदीन के 655 वंशज, हिजकिय्याह से उत्पन्न आटेर के 98 वंशज, हाशुम के 328 वंशज, बेसै के 324 वंशज, हारिफ के 112 वंशज, गिबओन के 95 वंशज, बेथलेहम और नटोफा से 188 पुरुष, अनातोत से 128 पुरुष, बेत अज़मावेत से 42 पुरुष, किर्यत यआरीम, कफ़ीरा और बेयरोत से 743 पुरुष, रामा और गेबा से 621 पुरुष, मिकमास से 122 पुरुष, बेतेल और आई से 123 पुरुष, दूसरे नेबो से 52 पुरुष, किसी दूसरे एलाम के 1254 वंशज, हारिम के 320 वंशज, यरीखो से 345 पुरुष, लोद, हादीद और ओनो के 721 पुरुष, सनाआ के 3930 वंशज, याजक यशुआ के घराने के यदाया के 973 वंशज, इम्मेर के 1052 वंशज, पशहूर के 1247 वंशज और हारिम के 1017 वंशज, लेवी होदेया के घराने के यशुआ और कदमिएल के 74 वंशज, गायक आसाफ के 148 वंशज, द्वारपाल कुल 138 जो शल्लूम, आटेर, टलमोन, अक्कूब, हटीटा और शोबाय के वंशज थे। मंदिर के सेवक सीहा के वंशज, हसूफा के वंशज, टब्बाओत के वंशज, केरोस के वंशज, सिया के वंशज, पादोन के वंशज, लबाना के वंशज, हगाबा के वंशज, शलमै के वंशज, हनान के वंशज, गिद्धेल के वंशज, गहर के वंशज, रआया के वंशज, रसीन के वंशज, नकोदा के वंशज, गज़ाम के वंशज, उज्जा के वंशज, पसेह के वंशज, बेसै के वंशज, मऊनियों के वंशज, नफीसियों के वंशज, बकबूक के वंशज, हकूफ़ा के वंशज, हरहुर के वंशज, बसलोत के वंशज, महीदा के वंशज, हर्षा के वंशज,
बरकोस के वंशज, सीसरा के वंशज, तेमह के वंशज, नसीह के वंशज और हटीफ़ा के वंशज, सुलेमान के सेवकों के वंशज, सोटै के वंशज, सोफरेत के वंशज, परीदा के वंशज, याला के वंशज, दरकोन के वंशज, गिद्देल के वंशज, शफट्या के वंशज, हट्टील के वंशज, पोकेरेत हसबायीम के वंशज और आमोन के वंशज। मंदिर के सेवकों और सुलेमान के सेवकों के वंशजों की कुल संख्या 392 थी। निम्नांकित लोग जो तेल मेलह, तेल हर्षा, करूब, अदोन और इम्मेर के निवासी थे, यह नहीं बता सकते थे कि उनका घराना या उनका वंश इज़राइल का था या नहीं। ये थे दलाया के वंशज, टोबिया के वंशज और नकोदा के वंशज, कुल 642। फिर याजकों में हबाया के वंशज, हक्कोस के वंशज और बरजिल्लै के वंशज। उसने गिलआद के निवासी बरजिल्लै की कन्या के साथ विवाह किया था और उसके पिता का नाम भी अपना लिया। वे वंशावलियों में अपने अपने नामों की खोज करते थे और उन्हें न पाने के कारण याजक पद के लिए अयोग्य करार कर दिए गए थे। राज्यपाल ने उनसे कहा कि जब तक उरीम और तुमीम के द्वारा जांचने वाला कोई याजक ना मिले, तब तक तुम परम पवित्र भोजन नहीं खा सकोगे। सारे समुदाय की सम्मिलित संख्या 42,360 थी। इसके अतिरिक्त उनके दास दासियाँ भी थे, जिनकी संख्या 7,337 थी। उनके साथ 245 गायक गायिकाएँ भी थे और 435 ऊँट और 6,720 गधे थे। कुछ घरानों के मुखिया निर्माण कार्य के लिए भेंट देने लगे। राज्यपाल ने चंदे में 1,000 सोने की अशर्फियाँ, 50 पात्र और 530 याजकीय वस्त्र दिए। घरानों के कुछ मुखियाओं ने निर्माण कोष के लिए 20,000 सोने की अशर्फियाँ और 2,200 चांदी के सिक्के दिए। अन्य लोगों ने 20,000 सोने की अशर्फियाँ, 2,000 चांदी के सिक्के और 67 याजकीय वस्त्र दिए। याजक, लेवी और कुछ अन्य लोग यरूशलेम में बस गए। गायक, द्वारपाल, मंदिर के सेवक और अन्य सब इजरायली अपने अपने नगर लौट गए। 7वें महीने तक इजरायली अपने अपने नगर में बस गए।